चिंतन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज से हम एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम महान संतों द्वारा प्रलय एवं कलयुग के समाप्त होने से संबंधित भविष्यवाणियों की वैज्ञानिक विधि से पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पहले और अभी की जा रही वैज्ञानिक खोजों को भी आपके समक्ष लाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे प्राचीन काल के मनीषियों एवं भविष्य दृष्टाओं ने जो आज के समय का चित्रण किया था उसमें कितनी सत्यता थी। बहुत से दर्शक ये भी प्रश्न उठाते हैं कि प्राचीन समय में की गई ये भविष्यवाणियां कल्पना का अतिरेक थीं और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस सुंदर सृष्टि में कहीं से भी कोई विघटन आए, किंतु यदि हमें विघटन के कारण का पता चले तो हम इस सृष्टि को समाप्त होने से बचा भी सकते हैं। अधिक दिन नहीं बीते जब कोरोना काल में सारे संसार में लॉकडाउन लगा था, तब वैज्ञानिकों ने ही बताया था कि संसार की जलवायु में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया था और हमारा पर्यावरण पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हो गया था। किंतु क्या पर्यावरण का असंतुलन ही सृष्टि के विनाश के लिए उत्तरदायी है, या फिर यह सृष्टि का एक चक्र है जो सृजन एवं विनाश की प्रक्रिया के आधार पर अनवरत चलता ही रहता है? तो चलिए आज इसी तथ्य की खोज करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रलय क्या है। तो प्रलय जब भी होता है तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है और एक पूरी मानव प्रजाति धरती से लुप्त प्राय हो जाती है। किंतु जब हम आज की प्रगति को प्रलय के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं तो जरा विचार करिए कि अरबों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर प्रलय हुआ था तब तो इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति नहीं थी। तब आखिर क्यों हुआ था प्रलय? तो चलिए यही जानने का प्रयास करते हैं। अब भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 443 मिलियन साल पहले पहला प्रलय आया था। इसे एंड ऑर्डोविशियन कहा गया। इस दौरान धरती पर जितना जल था सब बर्फ में परिवर्तित हो गया था। समुद्र और उससे बाहर ठंड के कारण जीव मरने लगे। इस दौरान लगभग 86 प्रजातियां समाप्त हो गईं। जो शेष बची रहीं उन्होंने नए मौसम के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। वर्ष 2017 के करंट बायोलॉजी जर्नल में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। दूसरी बार प्रलय लगभग 359 से 380 मिलियन साल पहले आया था। एकदम पक्का अंदाजा वैज्ञानिकों को भी नहीं है। इसे एंडोवेनियन कहा गया। धरती पर ज्वालामुखियों के अचानक एक्टिव होने से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा और प्रजातियां समाप्त होने लगीं। ये इतना भयानक था कि तब 75% से अधिक प्रजातियां समाप्त हो गईं। इस दौरान कई मछलियां और कोरल भी समाप्त हुए। रोचक तथ्य यह है कि छोटे कद और वजन वाली स्पीशीज जैसे ट्रेटापॉड बच गई। यहीं से एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल का बंटवारा आरंभ हुआ। अब बात करते हैं तीसरे प्रलय की, जिसे एंड परमियन कहते हैं। लगभग 251 मिलियन वर्ष पूर्व इस सामूहिक विनाश के उत्तरदायी साइबेरिया के ज्वालामुखी थे। वे फटने लगे, समुद्र और हवा में जहर और एसिड फैलने लगा, यहां तक कि ओजोन की परत भी फट गई। इससे अत्यंत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलीं। इसी दौरान निकले रेडिएशन से जंगल के जंगल जलकर समाप्त हो गए। इस दौर को भी चारकोल गैप कहा जाता है। तब फंगस के अलावा अधिकतर प्रजातियां समाप्त हो गईं। लगभग 210 मिलियन साल पहले चौथी बार धरती पर तांडव मचा, जिसे एंड ट्रिएसिक दौर कहा गया। इस बार भी ज्वालामुखी फटे, लेकिन साइबेरिया में नहीं बल्कि धरती के बाकी स्थानों पर। इस विनाश में भी तब उपस्थित लगभग 80 प्रजातियां समाप्त हो गईं। बचे तो डायनासोर और क्रोकोडाइल के पूर्वज, जिन्हें क्रोकोडिलोमापस नाम दिया गया। आखिरी और पांचवां सामूहिक विनाश एंड क्रिटेशियस कहलाया। ये वही समय है जब डायनासोर धरती से लुप्त हुए थे। लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पूर्व आए इस प्रलय के थ्योरी पर लंबे समय से बहस चल रही है कि आखिर इसका कारण क्या था। इस दौरान एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया, ये बात तो सभी मानते हैं, लेकिन क्या उसके टकराने भर से ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी? क्या उसके कारण डायनासोर जैसी शक्तिशाली प्रजाति समाप्त हुई थी? कारणों पर चर्चा के बीच ये भी बात सबने मानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और ऑक्सीजन का स्तर एकदम नीचे चला गया। इस दौरान 76 प्रजातियां मारी गईं। अब बारी आती है छठवें विनाश की, जिसकी बात साइंटिस्ट करने लगे हैं। ये कैसे होगा, क्यों और कब होगा,
90 के दशक के आरंभ में प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीके ने यह चेतावनी दी थी कि इंसान ही छठवें विनाश के लिए उत्तरदायी होगा। आपको याद दिला दें कि इससे पूर्व आ चुकी पांचों ही प्राकृतिक आपदाएं थीं, किसी जीव जंतु के कारण से नहीं, लेकिन इस बार संकट पहले की अपेक्षा और भी बड़ा है, क्योंकि मानव द्वारा जो भी तकनीकी प्रगति की जा रही है वह धरती पर ऑक्सीजन को समाप्त कर रही है। इसका आरंभ भी हो चुका है। वास्तव में प्रलय के बिना भी धरती से लगातार कई स्पीशीज समाप्त होती रहती है। इसे बैकग्राउंड रेट कहते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स अक्सर ही इस बारे में बात करते हैं। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन इंसानों के कारण से धरती पर प्रजातियों के लुप्त होने की गति लगभग 100 गुना तीव्र हो चुकी है। यानी हमारे कारण 100 गुनी तीव्र गति से जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में वैज्ञानिकों का समूह लगातार इस बारे में अध्ययन कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि छठवें सामूहिक विनाश को होलोसीन या एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। डर है कि इसमें बैक्टीरिया, फंगी और पेड़ पौधे ही नहीं, इंसान, रेप्टाइल्स, पक्षी, मछलियां सब समाप्त हो जाएंगी और इसका कारण बनेगा ग्लोबल वार्मिंग। जितनी तीव्रता से धरती गर्म हो रही है और महासागरों की बर्फ पिघल रही है, वैज्ञानिक इसकी तुलना ज्वालामुखियों के अचानक फटने से कर रहे हैं। इससे पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें ऑक्सीजन का स्तर घटने लगेगा। परिणाम, समुद्री जीव जंतु मरने लगेंगे। आरंभ पानी से होगा, फिर इसका प्रभाव हवा में पहुंचेगा और धीरे धीरे बहुत सारी प्रजातियां एक साथ समाप्त होने लगेंगी। ये दावा हवाई नहीं, बल्कि बैकग्राउंड रेट के 100 गुना होने से आरंभ हो चुका है। वातावरण में गर्मी और जहरीली हवा की बात हो ही रही है। बढ़ते तापमान से लगातार कई देशों में जंगल आग पकड़ रहे हैं। बीते वर्ष गर्मियों में ठंडे यूरोपियन देश में भी गर्मी से त्राही त्राही मच गई थी। यहां तक कि कार्यालय बंद करने पड़े। मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही। दुनिया के अधिकांश देश बेमौसम ही कभी तूफान, कभी सूखा तो कभी भूकंप देख रहे हैं। इस पर सबसे हानिकारक बात यह है कि अब संभलने के बजाय जंगल काटे जा रहे हैं। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक वर्ष लगभग 24 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। अब तक ये पता नहीं लग सका है कि अगला प्रलय कब आएगा, लेकिन कई वैज्ञानिक अलग अलग दावे कर रहे हैं। साइंस एडवांसेस में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के प्लानिटरी साइंसेज विभाग ने अपने शोध के आधार पर कहा है कि साल 2100 के करीब ऐसा हो सकता है। साथ में यह भी माना है कि जिस हिसाब से धरती गर्म हो रही है, विनाश इसके पहले भी आ सकता है। तो दर्शकों, ये था भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया वह अध्ययन जिसके कारण प्रलय की आशंका दिख रही है। किंतु जैसा कि हमने पहले भी आपको ये बताया है कि अरबों वर्ष पहले जो प्रलय हुआ था उसके पीछे मनुष्य कारण नहीं था, क्योंकि तब धरती पर वैज्ञानिक प्रगति जैसी कोई गतिविधि हुई ही नहीं थी। फिर भी ये प्रलय हुआ था। अतः यदि आज हम धरती के मौसम के हानिकारक प्रभाव से स्वयं को बचा भी लें तो भी आने वाले प्रलय को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जिसका सृजन हुआ है उसका विनाश भी तय है। किंतु इसी विनाश के बाद एक नए सृजन का भी आरंभ हो रहा है। सृष्टि का ये चक्र प्रलय और सृजन के मध्य ही चलता रहेगा। इसके लिए ना मानव उत्तरदायी है और ना ही कोई और। यह ईश्वरीय शक्ति की लीला है जो समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती रहती है। तो बने रहें हमारे साथ। अगले एपिसोड में देखिएगा कि कैसे सौर तूफान बन सकता है आने वाले प्रलय का सबसे बड़ा कारण। ये सौर तूफान हमारे जीवन में कौन सा तूफान लाएगा, इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अखंड मंथन चैनल आपका ही चैनल है और आपके सहयोग और आपकी प्रेरणा से ही इसे हम चला रहे हैं, और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी बन चुका है। तो देखते रहें। यदि कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप चाहते हैं कि इसके कंटेंट में हम कोई सुधार करें, तो इसके लिए भी हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। आपकी आलोचनाओं के आधार पर हम अपने चैनल के कंटेंट को और भी अच्छा और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। इतना बहुमूल्य समय आपने हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।